नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। माना जा रहा है कि मोदी सरकार में बड़ी फेरबदल हो सकती है। मंत्रियों की मोदी कैबिनेट के विस्तार का इंतजार इस हफ्ते खत्म हो सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ मंत्रियों से कई राउंड की मुलाकात हो चुकी है। सूत्रों की माने तो नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सूत्रों की माने तो जेडीयू और पारस गुट को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो जिस मंत्रिमंडल फेरबदल की आशंका जाहिर की जा रही थी कि वो हो सकता है, माना जा रहा है कि अब वो करीब है। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कई सारे ऐसे चेहरे थे जिन्हें ऐसा लग रहा था कि वादा किया गया है कि उनको मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, चाहे वो सुशील मोदी हो बिहार में, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई सारे ऐसे चेहरे हैं और कई सारे नामों पर चर्चा लोग भी कर रहे हैं कि कौन कौन शामिल हो सकता है। लेकिन क्या खबर आ रही है, क्या कोई फाइनल लिस्ट पीएम की तरफ से इस पर बन गई है? देखिए, बिल्कुल फाइनल लिस्ट पर जो है अंजना काम चल रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है या तो 7 को होगा या 8 तारीख को कैबिनेट का बड़ा फेरबदल जो है वो हम सबको देखने को मिल सकता है। और 2019 में मोदी सरकार बनने के बाद ये 2 साल बाद अगर कैबिनेट रिसफल हो रहा है तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस मूड में है कि जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनको बदल दिया जाए। तो उसको लेकर जो समीक्षा बैठक होनी थी वो हो चुकी है। और नए मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर आए थे और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में उन्होंने अपने विधायकों की सहायता दी थी बीजेपी को, तो उनको ये प्रॉमिस जरूर किया गया था कि कैबिनेट में उनको लाया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल, उनको मुख्यमंत्री असम से जब चुनाव बाद हटाया गया और हेमंता विश्व शर्मा को कमान दी गई तो उनको भी पार्टी की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया कि सर्बानंद सोनोवाल को भी जो है वो कैबिनेट के अंदर जगह मिलेगी। लेकिन सुशील मोदी बिहार में जब इस बार सरकार बनी तो वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, उनकी जगह जो है तारकेश्वर प्रसाद को बनाया गया। अब सुशील मोदी को भी यहाँ पे जगह मिल सकती है। और 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं वहां के जातिगत समीकरणों को देखते हुए चुनाव में किस नेता की कितनी लोकप्रियता है और कैसे उनके कामकाज हैं और कैसे वो मंत्रालयों को समझ सकते हैं, इसको लेकर बहुत सी माथापच्ची जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सलाहकारों के साथ, अपने कैबिनेट के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनके साथ मुलाकात करके नामों पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये माना जा सकता है कि कल शाम को एक बड़ी बैठक होनी है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, ये तमाम लोग रहेंगे। चर्चा होगी और फाइनल नाम कौन कौन से नए जो है कैबिनेट में इंडेक्ट किए जाएंगे उनके ऊपर ये माना जा सकता है कि फाइनल मोहर लगेगी और उसके बाद जो है सभी लोगों को कॉल जाना शुरू हो जाएगा। हिमांशु, धड़कनें तो वैसे तमाम लोगों की तेज होंगी जो या तो इस रेस में है या फिर पहले से मंत्री हैं, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास कई मंत्रालय हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनको कैसे वहां पर चुनावी गोटी फिट की जाए, अलग अलग अगर कंसिडरेशंस को देखें उन राज्यों में, तो उनके लिए जगह बनाने के लिए कुछ ऐसे अंडर परफॉर्मर्स जो कि ठीक से नहीं कर पा रहे थे काम, उन अंडर परफॉर्मर्स के लिए पत्ता कट भी सकता है। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो अंडर परफॉर्मेंस है, प्रधानमंत्री की स्पीड से मैच नहीं करते, उनके कामकाज का करने का जो स्टाइल है उसको मैच नहीं करते हैं, उनको जरूर ड्रॉप किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री ने जब जब कैबिनेट रिसफल किया है, 2018 के अंदर एक बहुत छोटा सा कैबिनेट रिसफल हुआ था, उसको छोड़ के जब भी हुआ है तो मंत्रियों को ड्रॉप भी किया गया, नए मंत्रियों को इंडेक्ट भी किया गया कैबिनेट में। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर एडिशनल भार है, 2 से 3, 4 मंत्रालय का जो है कार्यभार है। पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालयों का कार्यभार है और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर जो है 3 मंत्रालयों का कार्यभार है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार है। प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मिनिस्ट्रीज है, तो ऐसे में उनसे कुछ मंत्रालय लेके नए जो मंत्री आएंगे उनको दिए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये लिस्ट भी तैयार हो रही होगी, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस की बात है और प्रधानमंत्री की स्पीड से अगर कोई मैच नहीं करता है, उनके कामकाज के तरीके के साथ नहीं चलता है, तो ये माना जाता है कि उसको ड्रॉप किया जाता है। और बहुत से एग्जाम्पल हैं 2014 से 19 के बीच में जिन मंत्रियों को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ड्रॉप भी किया गया था। लेकिन 2019 में कुछ मंत्रियों को जो है दोबारा जगह भी मिली।
एक बड़ी चीज ये है कि पश्चिम बंगाल से भी कुछ नए चेहरे लाने की बात है। बिहार से एलजेपी के पशुपति पारस और साथ ही साथ जेडीयू से कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्योंकि 2019 में जब मंत्रिमंडल बनाया गया था तो जेडीयू के जो कास्ट इक्वेशन है और उनके मंत्रालय उनको सही इक्वेशन में नहीं मिल रहे थे। ये बात जेडीयू ने अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखी थी और वो कैबिनेट में शामिल नहीं हुए थे। इस बार वो कैबिनेट में शामिल भी होंगे और ये माना जा रहा है कि उनको कैबिनेट एक एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज और साथ ही साथ जो है एक एमओएस का मंत्री भी बनाए जा सकते हैं उनकी पार्टी से। धन्यवाद आपका हिमांशु। देखिए लॉजिक अपनी जगह है, लेकिन इस सरकार और सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार ये शायद एक या दो लोग ही जान पाते हैं अंततः क्या आएगा, क्योंकि सरप्राइज पैकेज बहुत सारा कई बार निकलता है। बहरहाल फिर भी हम आपको कुछ नाम दिखा देते हैं जिन पर चर्चा लंबे वक्त से हो रही है, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल देखिए एक वक्त पर मुख्यमंत्री थे, वहां से जब वो हटे रास्ता बनाने के लिए तो उसके बाद से ये हुआ क्यों हो सकता है। ये कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य, उनके लिए माना जा रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटाकर दो अन्य लोगों को बनाया गया। वरुण गांधी यूपी पर नजर रहेगी तो किसको कैसे साधना है इस पर भी चर्चा हो रही है। अनुप्रिया पटेल अपना दल की तरफ से हो चुकी सरकार के साथ, तो उसमें उनको क्या दिया जाता है। प्रवीण निषाद, देखिए ऐसे तमाम छोटे दलों के साथ जो गठबंधन सरकार की है उनको कैसे खुश कर सकते हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये जेडीयू के की तरफ से जिनका नाम आएगा उनमें किसको डाला जा सकता है। संतोष कुशवाहा, याद रखिए खास तौर पर यूपी में चुनाव है तो ऐसे में तमाम जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी इस फेरबदल के जरिए, और इसीलिए ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमने आपको दिखा दिए। अभी अंतिम मोहर लगनी बाकी है, अभी इंतजार जरा करना होगा, लेकिन वहां राजनीति कहां इंतजार कर रही जहां पर जबरदस्त सियासत इस वक्त चल रही है।